उनके नाम दूँ तो मेरे अगेंस्ट डिफेमेशन केस फाइल कर देंगे। एक से एक जो बड़े धुरंधर आपके जर्नलिस्ट लोग हैं, हुँ, बड़े-बड़े हुँ, तोप हुँ, हुँ। और इडियट्स, आपकी मीडिया माफ़ करिएगा, 99% रैंक इडियट्स। तो आप प्रेस काउंसिल के चेयरमैन थे, तब रिफ़ॉर्म क्यों नहीं करे आपने? अरे क्या कौन कोई पावर ही प्रेस काउंसिल को कोई पावर ही नहीं है। सिर्फ़ पावर, आप जब प्रेस काउंसिल एक्ट में पावर प्रेस काउंसिल को सिर्फ़ है टू पास सेंसर, हाँ, 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 वो आलोचना करना, बस यही हाँ, कोई फाइल लगाने की पावर नहीं है, हाँ, जेल भेजने की पावर नहीं, कुछ नहीं। हुँ, आलोचना आप कर दीजिए किसी की, वो सुन लेगा, एक कान से दूसरे कान निकालेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा? हुँ, हुँ, मैं बल्कि जब प्रेस काउंसिल चेयरमैन बना, मैं गया मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के पास। मैंने कहा, "साहब कुछ मुझे पावर्स तो दीजिए हुँ, कि फाइन लगाने की कोई घोर बदमाशी कर रहा है जर्नलिस्ट।" देखिए, मैं ऑर्डिनरीली आई एम इन फेवर ऑफ प्रेस फ्रीडम, मगर समटाइम्स इट इज़ अब्यूज़्ड, तो क्यों नहीं उस पे सज़ा हो? हर एक हुँ, पे सज़ा हो सकती है, जर्नलिस्ट पे सज़ा नहीं हो सकती है। मैंने हुँ, कहा देखिए, हर सोशल एक्टिविटी कंट्रोल होती है। मैं वकील था, अगर मैं प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट करता तो बार काउंसिल मुझे मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर सकती थी, वो या कैंसिल कर सकती थी। डॉक्टर है, अगर मेडिकल मिसकॉन्डक्ट करे तो मेडिकल काउंसिल उसका लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल कर सकता। मैं जज हो गया, भ्रष्टाचार करूं तो मुझे आई कैन बी इम्पीच्ड, मगर जर्नलिस्ट पे कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जो चाहे। मैंने कहा कि उन पे भी लगाइए कुछ ना कुछ। हर हर वोकेशन पे एक वो है कि देखिए, एवरी देयर मस्ट बी रेगुलेशन। मैं कंट्रोल नहीं कह रहा हूँ, कंट्रोल मैं रेगुलेशन, एवरी एक्टिविटी मस्ट बी रेगुलेटेड। मैं वकील था, मुझ पे रेगुलेशन था, आई कुड नॉट डू एज आई वांटेड। मैं गड़बड़ सड़बड़ काम करता, मेडिकल बार काउंसिल मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर सकती थी। आप पे कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई अंधेर मचाइए जर्नलिस्ट। मैंने ये सब कहा तो बड़े नाराज हो गए जर्नलिस्ट मुझसे, फ्रीडम पे के खिलाफ है जस्टिस काटू, इज अगेंस्ट प्रेस फ्रीडम। मैंने कहा, नो, आई want your freedom, but every freedom must be regulated freedom. You don't have a right to do anything you like. आप क्या, आपको अधिकार है सांप्रदायिकता फैलाना या जातिवाद फैलाने का अधिकार होना चाहिए। नहीं, मगर मगर जब मैंने कहा तो लगे चिल्लाने सारे मीडिया वाले। उस जमाने में जान के पीछे पड़ गए कि ये आए हैं, चेयरमैन बने हैं, इज अगेंस्ट प्रेस फ्रीडम, डिक्टेटोरियल। हद हो गई। मैंने कहा कि एवरी सोशल एक्टिविटी हैज टू बी रेगुलेटेड। आफ्टर ऑल देखिए, क्योंकि यू आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, लॉयर इज अकाउंटेबल अल्टीमेटली टू पब्लिक, डॉक्टर, जज, एवरीथिंग। मगर जर्नलिस्ट शुड नॉट बी अकाउंटेबल, जो मन हुँ, चाहे बाएं दाएं करता जाए। जाहिल किस्म की मीडिया, बिल्कुल दो कौड़ी की, मगर कमा रही है सबसे बड़ा रुपया, न बीबी न मैया। तो इस पे खूब बिकता है, ये मिर्च मसाला है। आप लोग को तो चाहिए ना कि हमारी टीआरपी रेटिंग बढ़ जाए, व्यूअरशिप बढ़ जाए, सर्कुलेशन बढ़ जाए। इसी पे मीडिया कंसंट्रेट करेगी। जो रियल इश्यूज हैं, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, इससे कोई वो बिकता नहीं है, उसमें कमाई नहीं है। तो अजीत संगमान जी उस पे नहीं जाएंगे। नहीं, नहीं, वो आदित्य सांगवान जी को उस तो पे पैसे कमाने नहीं, हैं। हाँ हाँ, पैसे कमाना पैसे है ना। कमाने, जो बोरी भर के जो हाँ आजकल जजों के घर में मिलते हैं। हाँ हाँ, कागजो साहब के यहाँ से 2 बोरी मेरे भैया, लेके जाने हैं पैसे। यार मेरे घर में नहीं मिले। देखो, मेरा, मैं अपना बता दूं, मैं हाई कोर्ट हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जज था। हाँ, तो मैं कभी कभी कहता था मजाक में वकीलों से कि देखो यार, मैं मजाक भी करता था कोर्ट में बहुत। मैंने कहा देखो, कभी कभी तुम लोग मुझे रिश्वत ऑफर तो करो। हुँ, तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो, इतना गया बीता, कभी तुम लोग में ऑफर ही नहीं किया मुझे। हो सकता है मैं सकम कर जाऊं टेम्पटेशन ने 10-20 करोड़ ऑफर करो, मैं ले लो पैसे। ले लूं, मगर तुम लोग इतना मुझे गिरा हुआ मानते हो। तो वो डरते थे क्या सर आपसे? अब भाई, आप डरते क्या, हो सकता है कि उनको था कि ये थोड़ा मनफिरा आदमी है, कहीं कंटेम्प्ट को चला के जेल भेज दे। मैं भी, अब जानते हैं आप मेरा नेचर, तो थोड़ा डर तो था कि भैया ये मनफिरा आदमी है। तो इतने मन फिरे क्यों रहे हो सर आप? अब भैया ये कुदरत ने बनाया है, अब क्या करें, ये तो हर कुदरत इंसान को कुदरत ने बनाया है। मगर वो कभी मुझे ऑफर ही नहीं आया है रिश्वत, अब ले क्या लेते करें। आप ऑफर आता तो?
भैया मैं क्या बताऊं अब पहले ऑफर तो करो, अभी तुम लोग ऑफर करो, चलो। 1 बोरी पैसों की हाँ यशवंत वर्मा के यहाँ से पहुंचा देते हैं। हाँ, तुम पहुंचाओ, शायद मैं एक्सेप्ट कर लूं। कोई मतलब ऑफर ही नहीं आता, तो अब कहाँ ये सवाल उठता है अभी भी। हालांकि अब मैं कुर्सी पे नहीं हूँ, फिर भी भैया हो सकता है मैं कोई ना। कुछ ले लूं 2-4 हाँ बोरी पैसे की। क्या करोगे इतने पैसे का? अरे यार, पैसे से घूमो दुनिया में आप, वर्ल्ड ट्रिप लगाइए, फ्रांस जाइए, जर्मनी जाइए, पैसा। तो अब बच्चे घुमा तो रहे हैं आपको। अभी आप अमेरिका थे, अभी कहाँ थे पता नहीं। हाँ वो ठीक है, दे आर वेरी गुड टू मी, सब ठीक है, मगर फिर भी अपने पैसे का अलग ही मजा है। हाँ भाई, किसको पैसा नहीं पता, नहीं हर चीज, और दिल्ली में तो खर्चे इतने हैं। तो आप पैसे कमाते हो आप अभी भी? भाई देखिए, मेरी पेंशन है करीब 1.5 लाख रुपए महीने। वो तो है। हाफ द सैलरी ऑफ जज, सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी 3 लाख होगी, तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को आधी, तो करीब 1.5 लाख, एंड 39,000 रुपीज मिलता है फॉर एंगेजिंग सर्वेंट वगैरह। तो 1,90,000 हो गए। हाँ, ये लगभग इतना है, तो इसमें गुजारा हो रहा है अपना। तो 1,90,000 तो बहुत होते हैं, यहाँ आम आदमी को 10-10, 15-15 हजार वो सही है, मगर अपना लाइफस्टाइल भी है। आई कांट बी लाइक एन ऑर्डिनरी भाई, मिडिल क्लास लाइफ। देखो मैं फ्लैट में रह रहा हूँ, मेरा कोई अदरवाइज कोई प्रॉपर्टी नहीं है मेरी। एक फ्लैट है, वो भी पूरा घर भी नहीं खरीद पाया मैं, ठीक, बट आई एम हैप्पी। मैं इसी में मेरी जिंदगी कटती है, इसी में कंप्यूटर पे बैठता हूँ, कोई आर्टिकल टाइप करना, कोई ट्विटर देखना, यूट्यूब देखना, यही मेरी दिन भर मैं यही करता रहता हूँ। अच्छा, दिन भर यही करते हो? हाँ, मैंने अब जैसे, तो आप पैसे नहीं कमाते आजकल कोई राय मशवरा करके या किसी तरीके से? अब बता तो रहे थे पिछली बार कि मैं कमा लेता हूँ। नहीं, यही है इसमें, और कुछ नहीं कमाई है। तो ठीक है, मुझे आई हैव नो नीड्स, आई एम हैप्पी इन दिस। हमें क्या करना है? मेरी बीबी है, मैं हूँ, 2 लोग रहते हैं। बेटा मेरा कनाडा में रहता है, बेटी मेरी मैं अमेरिका में रहते हैं। बेटा कैनेडियन सिटीजन है, बेटी मेरी अमेरिकन सिटीजन। कभी कभी हम, जैसे बेटा आजकल आया हुआ है कनाडा से, मैं पिछले साल गया था कैलिफोर्निया बेटी के पास, 5 महीने रहा। कितने पैसे खर्च करके आए? पैसे वैसे नहीं खर्च किए। क्यों? किस बात के? बेटी के यहाँ रहा, उन्हीं का उसी का खाना खाया। अरे बेटी का थोड़ी ना खाते हैं इंडियन सोसाइटी में। क्यों नहीं? इंडियन सोसाइटी में तो बोलते हैं ना। अरे वो क्या, बेटी दामाद बहुत है, वेरी गुड टू मी, टू मी एंड माय वाइफ। तो मैं बीमार क्या पड़ गया, महीना भर, तो ये मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो क्या आप गिर गए थे क्या? नहीं, गिरे नहीं, वो अपने ओल्ड एज में जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो वो टूट गई रीढ़ की हड्डी एक। तो वो पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मैं उठ ही नहीं पाया, हिल ही नहीं पाया। फिर मेरी बेटी ले गई वहाँ हॉस्पिटल, तो वहाँ एक्सरे किया गया, तब पता लगा इट इज कॉल्ड कंप्रेशन फ्रैक्चर। ये अक्सर हो जाता है ओल्ड पीपल को। तो फिर लाए गए वापस, वो पड़े रहे बेड में करीब महीना भर, फिल्म देखते रहे, आपको बताया। तब धीरे धीरे वो हड्डी तो अपने आप जुड़ती है, फिर कोई दवा नहीं, बीच में फिजियोथेरेपिस्ट आती थी, वो फिजियोथेरेपी थोड़ा सा करते थे, अदरवाइज हड्डी अपने आप जुड़ती है, उसका कोई दवा नहीं चाहिए। ओके, चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ। अच्छा।